Hey guys, I'm Chandni. I'm back with some interesting facts about budget. So let's get started. क्या आप जानते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया? इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश करने वाले शख्स R.K. शनमुखम चेट्टी हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने 26 नवंबर 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया। पर यह इंडिया का पहला बजट नहीं था। इंडिया का पहला बजट पेश किया था स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विल्सन ने। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। 7 अप्रैल 1860 को ये बजट पेश किया गया। फोटो में आप देख ही सकते हैं। भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। इन्होंने 1970 में बजट पेश किया। मोरारजी देसाई के रिजाइन के बाद इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का पद संभाला। इनकी बजट स्पीच काफ़ी फेमस भी हुई थी ड्यू टू हर एंटी पोवर्टी कैंपेन्स। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया। इन्होंने स्मोकर्स को भी टारगेट किया अपने बजट में। इन्होंने सिगरेट पैक्स पर ड्यूटी बढ़ा दी। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि सिगरेट इंडस्ट्री यदि इसी श्रद्धा से सिगरेट का सेवन करती रहेगी तो उन्हें 13.50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। बजट शब्द फ्रेंच वर्ड बुगेट और लैटिन वर्ड बुल्गा से आया है। दोनों का ही मतलब लेदर बैग होता है। बजट प्रेजेंट करने की जिम्मेवारी किसकी है? बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग दी बजट। आश्चर्य की बात यह है कि बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ है। बजट को हमारे संविधान में एक अलग टर्म से बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 डील्स विद द टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमेशा से बजट फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था, पर 1999 में यशवंत सिन्हा ने एक नई प्रथा शुरू की। बजट उस साल से 11 बजे सुबह फरवरी के आखिरी दिन पेश होने लगा। The practice of presenting budget on February 1 started from 2017 by अरुण जेटली। 1 फरवरी को बजट पेश करने की प्रथा शुरू करने वाले अरुण जेटली थे। भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला के बारे में तो आप जानते ही हैं। निर्मला सीतारमन इज द सेकेंड वुमेन इन इंडिया टू प्रेजेंट द बजट। इस साल उनका चौथा बजट है। इन्होंने अपनी मेडन स्पीच जुलाई 2019 में दी, 2 घंटे 17 मिनट की। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा 2020 में, जब इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट्स की स्पीच दी। इतनी लंबी स्पीच देने के कारण इनकी तबीयत भी बिगड़ गई और ये आखिरी 2 पेज नहीं पढ़ पाई। मनमोहन सिंह होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ गिविंग अ स्पीच विद द मोस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने शब्दों का प्रयोग किया था इन्होंने? 18,650 शब्दों का। The shortest speech in terms of words was given by Hiru Bhai Mujli Bhai Patel in 1977 with just 800 words. सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बजट पेश किए 1960 से लेकर 1969 तक। उसके बाद पी चिदम्बरम विद 9 बजट्स, यशवंत सिन्हा और प्रणब मुखर्जी ने 8 बजट पेश किए और मनमोहन सिंह जी ने 6 बजट पेश किए। ये ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है कि 1955 तक बजट सिर्फ इंग्लिश भाषा में प्रेजेंट किया जाता था, पर कांग्रेस गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिंटिंग द बजट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। पेपरलेस बजट was presented for the first time in 2021-22, फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इस साल भी पेपरलेस बजट पेश किया गया है और ये दूसरी बार है। 2019 में निर्मला सीतारमन डिड अवे विद ट्रेडिशनल ब्रीफ केस, इंस्टेड वेंट फॉर ट्रेडिशनल बही खाता विद नेशनल एम्बलम टू कैरी स्पीच एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। फोटो में आप देख ही सकते हैं। पहले हमेशा से ब्रीफ केस ले जाया जाता था बजट प्रेजेंट करते टाइम, बट 2019 में निर्मला सीतारमन ने बही खाते का प्रयोग किया, जो आप देख ही सकते हैं। इस पे नेशनल एम्बलम भी बना हुआ है। 2017 तक रेलवे बजट यूनियन बजट से अलग पेश किया जाता था, पर 2017 के बाद 92 ईयर्स के बाद रेलवे बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया। अरुण जेटली वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज करके पेश किया।
क्या आप जानते हैं 1950 तक बजट कहाँ प्रिंट किया जाता था? राष्ट्रपति भवन में। पर एक बार वो लीक हो गया और वो एक प्रेस में प्रिंट होने लगा मिंटो रोड पर। 1980 में एक गवर्नमेंट प्रेस सेटअप की गई नॉर्थ ब्लॉक में, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की सीट है। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।